and temperature coefficient of resistivity. Option number C, electromotive force and potential difference. electromotive force भी क्या है, the work done per unit charge, और potential difference भी क्या है, work done per unit charge. तो दोनों का यूनिट क्या है, वोल्ट, सेम है. 34. Which pair contain one vector and one scalar quantity? Displacement acceleration, force kinetic energy, momentum velocity, power speed. Force and kinetic energy. ऑप्शन नंबर बी. कभी कभार आसान भी आ सकता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने आसान भी डाला है. ऐसे नहीं कि आप लोग जो है वो मुश्किल को याद करें, आसान को अपनी जगह पे छोड़ें. नंबर 35. If x component of resultant of two vector is positive and its y component is negative, the resultant subtend an angle of dash on x axis. क्यों, क्या कहता है, x कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, y कंपोनेंट इसका नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है. अलोंग x एक्सिस मांग रहा है तो 360 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, या 360 डिग्री माइनस थीटा लिखो, ये भी ठीक है क्योंकि थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स y बाय x. नंबर 36. The percentage error in 100 mm length measured by screw gauge. 100 mm कौन सा, 10 mm है ना, 10 mm. Percentage error in 10 mm length, 10 millimeter length measured by screw gauge क्या होनी चाहिए, ये मिटाओ जी. आंसर कौन सा बेस्ट है, शाबाश. स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है, 0.01. तो आप लोगों ने पढ़ा है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%. तो लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 डिवाइडेड बाय ये कितना है, 10 mm है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 100%. तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2, ये बनेगा 10 पावर 3, जब ऊपर बनेगा ये बनेगा 10 पावर 2% बनेगा. तो ये खत्म, 1000% है. ऑप्शन कौन सा है इसमें, 1000 तो नहीं आता इसमें. तो ऊपर गया तो पॉजिटिव बन गया 1 3, ठीक है, सॉरी ये तो 100% हो गया नहीं इसके साथ, ठीक है. तो यहां पे क्या रह गया, 10% होगा. इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है, एग्जैक्टली ये होगा लेकिन कहेगा द परसेंटेज एरर इन 10 mm लेंथ मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर मेजर्ड बाय अ मीटर रॉड. तो आप लोगों को ये याद होनी चाहिए 0.1 ये लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का, 0.01 ये 0.001 नहीं है स्क्रू गेज का, 001 है ना, ये 001 है, ठीक है, ये फिर करेक्ट करें. और यहाँ पे फिर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है वो कितना है, 0.01. अच्छा जी, नंबर 34 हो गया, 36 हो गया, 37 की तरफ आ जाएंगे. What displacement must be added of two vector is positive and its y component is negative, the resultant, ये तो नहीं है, कौन सा है, अच्छा, what displacement must be added to the displacement 25i minus 16j meter to give a displacement vector of magnitude 7 meter pointing in the x direction. कहता है 25i minus 16j, कहता है इसके साथ
मैं कौन सा डिस्प्लेसमेंट ऐड करूं, क्या करूं, डिस्प्लेसमेंट ऐड करूं। असल में ये पोजीशन वेक्टर कहता है आप लोगों को कि ये एक पोजीशन वेक्टर ये है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलरेडी गिवन है 7 मीटर है, कहता है सेकंड पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा जब इसके साथ मैं ऐड करूं और मुझे दे दे 7 मीटर। तो देखो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए ऐड करूं सो 18 प्लस 25, तो ये तो नहीं आता, इससे खत्म। बी की तरफ आ जाए 18i माइनस अगेन 18i आए, ये भी खत्म। सी की तरफ आ जाए माइनस 18, तो R1 यहां पे देखे 25i माइनस 18 करें तो इससे बनेगा क्या 7 मीटर बनेगा, और माइनस 16j प्लस 16j ये 0 बनेगा। तो आप लोगों का ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। 38 a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये बराबर है b प्लस ए, द एंगल बिटवीन a एंड b इज, कौन सा करेक्ट है, शाबाश, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये बराबर है ए माइनस बी का, ए प्लस बी का, कहता है ए और बी के दरमियान एंगल कितना है जी, क्या होने चाहिए, इजी क्वेश्चन ले, थोड़ा सा सोच ले इस पर। देखो ये वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसके साथ नहीं आता क्योंकि ये तो वेक्टर्स नहीं है, तो ए स्क्वेयर के साथ खत्म, बी स्क्वेयर के साथ खत्म, 2ab के साथ खत्म, कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 कौन से एंगल पे 1 है, 0 पर, ऑप्शन मौजूद है 0 होगा या 360 पे 1 होगा। अगर मैं यहां पे देखो, आप दूसरे एमसीक्यूज की तरफ देखें, मैं यहां पर माइनस लगाऊं तो फिर यहां पे क्या होगा, यहां पर माइनस होगा, यहां पर माइनस 1, यहां पे पहले प्लस है फिर माइनस है, जब माइनस है तो 180 डिग्री पे होगा, या यहां पर माइनस लगाओ तो फिर यहां पर माइनस होगा, अगेन 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां पर सोच ले, दोनों नेगेटिव है तो फिर क्या बनेगा 0 डिग्री और 360 डिग्री बनेगा। अच्छा जी, नंबर 39, a vector which can displaced parallel to itself and applied at any point, एक वेक्टर है उसको हम डिस्प्लेस करते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ, अपनी तरफ, एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट, और हम अप्लाई करते हैं एनी पॉइंट पे, उस वेक्टर का नाम क्या है, फ्री वेक्टर। वो फ्री वेक्टर होता है ना, हम जिस डायरेक्शन में ले जाते हैं उस पे ले जा सकते हैं। जब एक बंदा फ्री होता है, बेरोजगार होते हैं, ठीक है, तो वो दिन रात बीआरटी में सफर करते हैं, करते कि नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री वेक्टर है तो हमारा मर्जी है, जिस डायरेक्शन में हम ले जाते हैं ला जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, फ्री वेक्टर। 40, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 180, क्यों, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो मैंने आप लोगों के जो बुक में एमसीक्यूज है उसको उठाया है, लेकिन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम ए प्लस बी, डिफरेंस ए माइनस बी, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री। इस पे करते हो, इस पे सॉल्व करें, या सिंपल करते हो तो ये आपके पास हो गया, सपोज करें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका साइन चेंज करो, ये नेगेटिव बी आ गया, तो यहां पर भी 90, यहां पर भी 90 डिग्री पे ये आपको
सेम वैल्यू देगी। यहां पे तुम्हें बात देखो, यहां पे आप किस तरह 180 कहते हो कि यहां पे a माइनस बी है जी, सचता सचता a माइनस बी मैंने लिखा हुआ है, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो फिर कुछ बनता है, तो फिर वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये हो गए आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 की MCQs। 41 से स्टार्ट होते हैं चैप्टर नंबर 3। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि नहीं, क्या ख्याल है, स्टार्ट लेते हैं जी, स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 की तरफ आ जाए। टाइम क्या है कि नमाज खजाना हो जाए। शलकम सूरिश पक दी वक्त 41 अर्ज पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, अर्ज पर, अर्ज क्या है, यूनिट ऑफ वर्क है पर सेकंड, तो वर्क डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 42 द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ सबमिट टू पॉइंट ऑफ टारगेट व्हेन एंगल इज 45 डिग्री कितना होगा 0.5 0.707 क्या होगा 707 होगा। क्यों, चले देखते हैं कि ये कौन सा वैल्यू है। सबमिट पॉइंट के बारे में कहता हूं मैं, प्रोजेक्टाइल है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी सबमिट इज इक्वल टू, वो बराबर है 1/2 mv² इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, मतलब मोमेंटम या सॉरी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसको मैं लिखता हूं ES इज इक्वल टू EP इनटू cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि यहां पे Vx कंपोनेंट तो है लेकिन y कंपोनेंट क्या है 0। यहां पर आपके पास जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो बराबर है हाफ mv², लेकिन मैंने टारगेट कहा हुआ है इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जीज क्या होंगी, सेम होंगी, हाफ mv²। तो यहाँ पे आप लोग T लगाए, तो मैंने कहा है रेशियो ऑफ सबमिट टू टारगेट ये बराबर है cos स्क्वायर थीटा, और एंगल भी मैंने दिया है कि एंगल यहाँ पे है कितना 45 डिग्री, cos 45 बराबर है 1/√2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये है 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। 43 टू बॉडीज M1 एंड M2 जी का स्क्वायर पे अच्छा ये स्क्वायर मैंने क्यों डाला, यहां पर या यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर देखो, यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ सबमिट ये बराबर है 1/2 mvx² है कि नहीं है। ठीक है, तो vx का वैल्यू क्या है, v cos थीटा है, तो स्क्वायर मैंने ले लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/2 हाफ 1 mv² cos स्क्वायर थीटा, ये तो बराबर है किस चीज के, EP और ET के बराबर है, और cos स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे आ गया। अब क्लियर है, एग्जैक्टली अगर मैं यही MCQs इस तरह बना दूं कि द रेशियो ऑफ मोमेंटम, आप काइनेटिक एनर्जी की बात मैं नहीं करता, 42 नंबर की बात करता हूं, द रेशियो ऑफ मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ सबमिट टू पॉइंट ऑफ टारगेट व्हेन द एंगल इज 45 डिग्री, फिर कौन सा ठीक होगा। मैंने बात किया कि पॉइंट ऑफ सबमिट, मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ सबमिट टू मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ टारगेट, फिर इसका वैल्यू क्या होगा जब एंगल 45 डिग्री हो, 0.707। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे मोमेंटम का वैल्यू क्या है mv cos ऑफ थीटा, सबमिट पॉइंट पे mvx होगा ना, mvx होगा, तो यहां पर क्या लगाओ ps इज इक्वल टू pp
cos ऑफ थीटा या PT cos ऑफ थीटा देख लें। ठीक है, अगर आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहते हो, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाए, मैंने रिसेंटली इसको एक्सप्लेन किया है, तकरीबन 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आप लोग इजीली पैदा करेंगे इसको। आप प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है पैरामीटर्स के अलावा। इस पे समझ आ गया? थोड़ा बहुत क्लियर है। 43 two bodies M1 and M2 are moving and VT graphs, ठीक है, स्पीड एंड टाइम ग्राफ, या V की जगह यहाँ पर D लगाए, ठीक है, या चलो VT ग्राफ्स, ठीक है, inclined at 60 degree and 30 degree respectively, the ratio of their acceleration is, क्या होनी चाहिए? Two bodies, ये VT ग्राफ है, ये आपको देता है एक्सेलरेशन, देता है कि नहीं देता? ये स्लोप आपको देता है टेंजेंट थीटा, देता है कि नहीं देता? ठीक है, दो ग्राफ से ये V, ये T, ये भी आपके पास स्लोप है, ये भी टेंजेंट थीटा है, रेशो मांग रहा है। देखो ये एक्सेलरेशन 1 फॉर एग्जांपल, ये एक्सेलरेशन 2, सो आप लोग लिख के एक्सेलरेशन 1 इंटू एक्सेलरेशन 2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1 डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा 2, इसके बराबर है कि नहीं है? एंगल गिवन है, एंगल कितना है? 60 डिग्री, टेंजेंट 60 जो है ये बराबर है √3 के, और टेंजेंट 30 जो है ये बराबर है 1/√3, ये √3 ऊपर जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू 9 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 3, सो 3 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 3/1। एंगल जो है जरूरी नहीं है कि 60 और 30 आ जाए, 30 और 60 भी आ सकता है, 45 और 90 भी आ सकता है, ठीक है, 45 और 60 भी आ सकता है। तो इस फार्मूले से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका हो गया एक फार्मूला, एक ट्रैक बन गया। अच्छा जी, नंबर 44, the time the maximum height attained by a projectile is 10%. Maximum height attained by a projectile is 10%. Keeping other parameter constant, what will be percentage increase in time of flight? Maximum height, जो ये maximum height है एक प्रोजेक्टाइल का, इसने 10% एक्स्ट्रा हाइट ले लिया, तो टाइम पीरियड पर भी असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? टाइम पीरियड कितना इंक्रीज हो गया? तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है, अगर वो रिलेशन आप लोगों को याद है, रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, तो इससे आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या है रिलेशन? t² इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई g इंटू h, ये है, ठीक है। h गिवन है, क्या गिवन है? h, मतलब t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, तो t क्या होगा? h कितना इंक्रीज हुआ है? 10%, ठीक है, तो 10% पे क्या बनेगा? 1.1% बनेगा। फिर इसमें पुट करें, आप लोगों के साथ आंसर मिलेंगे 21%। जो वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे, मैंने फार्मूले बताए हैं, उस पर सॉल्व करें। 45, इसके ऑप्शन है 21, सॉल्व करें, खैर पे देख लें। 45 परसेंटेज वाले क्वेश्चन जितनी भी आएंगे उसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। 45, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम मून इज, अगर एक बॉडी है, हम मून से इसको प्रोजेक्ट करते हैं इन्फिनिटी पॉइंट पे, तो इसके लिए वेलोसिटी कितना चाहिए जी?
ये मून है, यहां से एक बॉडी में इंफिनिटी पे लेना चाहता हूं, तो इसके वेलोसिटी कितना होगा 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड नहीं है, बस ये ऑलरेडी हो गया ना, ठीक है। सो ये क्या होगा फिर, अगर मैं इसको लिखूं 23 लिखूं, 23 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि एक इसके साथ खत्म हो गया, तो ये फिर क्या बनेगा 2300 मीटर पर सेकंड, 2300 मीटर पर सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, यूनिट्स नहीं है, तो फिर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक होगा, यूनिट्स नहीं है। क्यों? नन ऑफ दिस मैंने दिया है, कब? हाँ ना, यूनिट पर की निश्चित बेजका मुझसे 23,000 खुशता का ना, 1000 नहीं है, अच्छा ये तो 100 है, ठीक है, तो फिर नन ऑफ दिस है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैंने सोचा कि 2300 है, ये तो 23,000 है, 100 भी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2300 इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्या होगा बेटा, two birds are flying toward each other with same velocities. If the first bird is flying at velocity v, what is the velocity of the second bird? दो बर्ड्स हैं, ये इसके तरफ जाता है बर्ड नंबर 1 और बर्ड नंबर 2 इसके डायरेक्शन में जाते हैं। अगर इसका वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, -v, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, सो -v। नंबर 47, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 15 डिग्री एंगल टू हॉरिजॉन्टल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज पैराबोला, क्योंकि 0 से कम, 0 से ज्यादा और 90 से कम, ठीक है ना। ठीक है। 48, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The distance moved by the particle in the 5th second of its motion is, 5th second में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया जी, सॉल्व करें शाबाश। जी फिर मैं ट्रिक बताता हूं शाबाश। इन सेकंड एंड इन इच सेकंड दोनों के लिए अलग ट्रिक है। यहां पे है इन इच सेकंड, इन इच सेकंड मतलब 5th सेकंड के बाद हो रहा है, 5 सेकंड के बाद मैंने नहीं किया, 5th के बारे में मैंने कहा है कि 5वीं सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। नंबर 1, अगर पहले अपने साथ जो है ट्रिक्स नोट करें। फॉर इन सेकंड, इन सेकंड के लिए पहले नोट करें। इन सेकंड का मतलब क्या है, 1 2 3 4, तो 4 सेकंड के बाद हो रही है, ठीक है। तो अगर नंबर 1, if vi is equal to 0 and a is equal to uniform, तो फिर x is equal to n square या x is equal to xn is equal to n square into x1, या आप लोग इसको लिख सकते हैं sn is equal to n square s1, बाज लोग लिख सकते हैं hn is equal to n square h1, आप लोगों की मर्जी है। ये अक्सर हम जो है वो फ्री फॉल बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। n की जगह वैल्यू लगाई, इन्स के लिए n, nth के लिए और है, n के लिए ये। अब नंबर 2,
इफ वी आई इज नॉट इक्वल टू 0 और ए क्या हो, यूनिफॉर्म हो बेटा, तो फिर क्या बनेगा, ये एक्स एन इज इक्वल टू वी आई एन टू वी आई प्लस एन स्क्वेयर इंटू एक्स वन, वी आई प्लस एन स्क्वेयर इंटू एक्स वन. नंबर 3, if vi is not equal to 0 and a is equal to given, a given हो तो फिर क्या होगा, xn is equal to vi, फिर क्या बनेगा, प्लस ax इंटू एन स्क्वायर या एन स्क्वायर इंटू ax. ठीक है. अब nth सेकंड के लिए क्या बनेगा, nth सेकंड के लिए नंबर 1, if vi is equal to 0 as uniform, तो क्या होगा, sn is equal to 2n minus 1 and to s1. Number 2, vi is equal to, v is not equal to 0 as uniform, तो फिर होगा sn is equal to vi plus 2n minus 1 into s1. and number 3, vi is not equal to 0 और a क्या हो, वो given हो, तो फिर क्या है, sn is equal to vi. अच्छा जी, यहाँ पे एक करेक्शन करें, एक्सेलरेशन का बने a divided by 2 2n minus 1 into s1. s पुट करते हो, x पुट करते हो, h पुट करते हो, ये आप लोगों की मर्जी. अब चीज इजी हो गया. कहता है इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, पुट करें 10 प्लस a, एक्सेलरेशन कितना है 2, सो 2 डिवाइड बाई 2. 5 सेकंड के बारे में कहता है, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1. s1 नहीं है, s1 अपनी जगह पे छोड़ें, कितना होगा 10, ये होगा खत्म, प्लस ये होगा 9, ये बनेगा 19 मीटर बनेगा. पहले से ये कितना बनेगा, 19 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, सो 19 मीटर ये बनेगा. क्लियर है. 49, when a body released from a height, a ball falls 5 meter in 1 second, in 1 second. In 4 second after release it fall dash. 4 सेकंड में क्या होगा, s में पुट करते हो या सिंपल s में पुट करते हो, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर में पुट करते हो, तो इसमें 4 पुट करें, g आपके पास गिवन है, 2 आपके साथ मल्टीप्लाई करें इसके साथ. ठीक है, तो आंसर मिलेगा 80 मीटर बनेगा. या इस पे करते हो, ट्रिक्स पे करते हो, ट्रिक्स पर भी इजी है. 50, the ratio of momentum of projectile at point of summit to point of projection is 0.5, then the angle will be what? प्रोजेक्टाइल का मोमेंटम के बारे में कहता है. ये है प्रोजेक्टाइल का मोमेंटम, ps इज इक्वल टू pp cos ऑफ थीटा. कहता है ps डिवाइडेड बाई pp इज इक्वल टू cos थीटा. ps डिवाइड बाई pp कितना है, 0.5 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा. 0.5 कौन से एंगल पे है, 60 डिग्री पर है कि नहीं है. देखो यहां पे एंगल जो है वो क्या है, mvx है कि नहीं है, तो इसकी जगह मैंने पुट किया mv cos ऑफ थीटा, तो mv की जगह मैंने pp पुट किया. तो इसका रेशो, असल में इससे रेशो जो बनते हैं ps इज इक्वल टू pp cos ऑफ थीटा. ट्राई करें वो वीडियो देके, रिवीजन देके, तो इस पे समझ आ जाएंगे आप लोगों को. ps डिवाइडेड बाई pp इज इक्वल टू cos थीटा, pp डिवाइडेड बाई ps इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ थीटा. मैंने इसको उल्टा किया. ठीक है, यहां पर हम कह सकते हैं ps ग्रेटर है किस चीज से, pp से, तो फिर हम कहते हैं ps डिवाइड बाई pp ये ग्रेटर है 1 से. अगर cos थीटा क्या हो, वो 0 से ग्रेटर है. ठीक है ना, कुछ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया. अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ जाए बेटा. A body start
टू फॉल फ्रीली मोशन करता है. द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द 6th, 7th and 8th सेकंड इन द रेशो. 6, 7, 8 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो रेशो में बताएं. इसमें पुट करें. फ्रीली फॉल बॉडी है तो 6 सेकंड में क्या करेगा, 4th में क्या करेगा, 5th में क्या करेगा, 7 में क्या करेगा. तो वो आप लोग इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो. देखो H1 H2 4H1, H3 9H1, H4 16H1, H5 25H1, H6 36H1, H7 49H1, H8 64H1. आप लोगों के क्वेश्चन में मांगा हुआ है 6, 7, 8. सो 36 रेशो 49 रेशो 64 आपका बेस्ट ऑप्शन है. अब क्लियर हो गया? ठीक है. तो ट्रिक्स आप लोगों के साथ मौजूद है, आप लोग इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो. जी क्लियर है? क्लियर था? ठीक है. 52. Two bodies are dropped from different heights, H1 and H2. The ratio of the times taken by them to reach the ground will be what? एक हाइट से हमने दो बॉडीज नीचे फेंक दी. एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी ये है. ये ग्राउंड है जी. हाइट डिफरेंट है, डिफरेंट हाइट. जी बिल्कुल, हाइट डिफरेंट है. ठीक है. एक मैंने यहां से चलो. अब यहां पर कितना टाइम ये लेगा? आप लोगों ने पढ़ा है H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर. ये ख़त्म हो गया. इनिशियली तो ये 0 है, तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ H1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 स्क्वायर, H2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 स्क्वायर. तो क्या बनेगा? T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाई H2 होल अंडर रूट. इस पे अलग अंडर रूट ले लो, इस पे अलग अंडर रूट ले लो. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ये स्टेप क्लियर है? इतने चुमंग वीनु क्लियर बची करना तास को लीदे लेने ले लो. लीदे लेने दे गोरे. H is equal to VIT हाइट में जका वागस्तो चिदाना हाइट नंबर ना गुर्जो मंगा GT स्क्वायर G में जका वागस्तो टुवर्ड द ग्रेविटी रवाना ना. इनिशियल वेलोसिटी दे हमेशा 0 भी नो. H मंगसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T स्क्वायर था. दा हो मने कना ठीक शो न बे मंग वायु च अंडर रूट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. ठीक शो दा T1 शी दा H1 शी दा T2 दा H2 दा दे रेशो मालूम हो नो. T1 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाय H2 या H1 रेशो H2. ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन. H1 रेशो H2 और 10 साल सुरागोले पर 2016 के. 53. The value of range of projectile at 120 degree is negative. क्यों? 120 पे आपको क्यों नेगेटिव देता है? क्योंकि नहीं, causality कहां से आ गया? रेंज आप लोगों को पता है बेटा, रेंज बराबर है R मैक्सिमम एन टू साइन 2 थीटा. तो R मैक्सिमम अपनी जगह पे आ गया और साइन 2 अपनी जगह पे और 120 डिग्री अपनी जगह पे. तो R मैक्सिमम और साइन 240 डिग्री ये जो भी वैल्यू देता है लेकिन माइनस पे देगा. -1 नहीं, माइनस पे देगा. क्यों? क्योंकि आप लोग ग्राफ बना रहे तो 180 तक ये पॉजिटिव है लेकिन 180 से फिर ये नेगेटिव बन जाता है. बनता कि नहीं बनता? तो आपको वैल्यू देगा नेगेटिव. स्टूडेंट जो है वो पॉजिटिव सेलेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि साइन 120 तो पॉजिटिव में आता है लेकिन यहाँ पे 2 का ख्याल नहीं रखता. अब 2 ख्याल नहीं रहे, 2 रहता है 2 में देना बस खत्म कर ली.
प्लस माइनस 1 खैर उस नेगेटिव मार्क नहीं रे प्लस 1 देने कट माइनस 1 देने कट नंबर 54 the numerical ratio of velocity to speed greater than 1 less than 1 equal to 1 none of these velocity हमेशा के लिए लेस होगा या इक्वल होगा किस चीज की स्पीड की तो मैंने रेशो मांगा है कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड इज ऑलवेज आर इक्वल टू 1 लेस देन 1 होगा इसको मैं उल्टा बनाता हूं स्पीड टू वेलोसिटी करवाता हूं तो फिर क्या होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा ये लेस देन 1 होगा फॉर 2 डिफरेंट पाथ अगर एमसीक्यूज में आ जाए और ये इक्वल टू 1 होगा फॉर सेम पाथ या फॉर स्ट्रेट पाथ ठीक था 57 अच्छा 55 the angle between velocity and acceleration at point of summit इस पॉइंट पे देखिए इस पॉइंट पे कहता है इस पॉइंट पे एंगल कितना होगा एक्सेलरेशन और किस चीज की वेलोसिटी की जी ऑलवेज लेस देन 1 इक्वल होता अलबत् के देशी चकल ताल ऑप्शन दर खड़ी फॉर अ स्ट्रेट पाथ चकल नवीन बे ऑलवेज लेस देन 1 ठीक छो then the way to the velocity of the acceleration हमंस के बाद एंगल सुमरवी now gravitation acceleration ने एंगल हमंस सुमरवी 90 डिग्री ठीक था ना 90 डिग्री या पाई बाय 2 द्वान टिक थी दो ऑप्शन बगी टिक शो ना द्रेम चांसेस जोड़ेगी